आपने श्रवण किया था कल। अंगद बहुत सुंदर उपदेश करता है रावण को। रावण बात मान नहीं रहा है। हम कुल घातक सत्य तुम कुल पालक 10 शीस, अंधों बार दियस कहीं नयन कान शिवधीश। अंगद को रावण ने कहा, हे कुलघाती अंगद, जिसने तेरे पिता को मारा तो उसी की दास्ता कर रहा है। तुमने और सुग्रीव ने बहुत नाम कमाया है। तू कुलघाती है। तब अंगद ने कहा कि अवश्य मैं कुल का नाश करने वाला हूँ हे रावण, पर तुम तो कुल की रक्षा करने वाले हो। देखो, अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं करते। तुम तो 20 नेत्र और 20 कान वाले हो, फिर भी ऐसी बात कर रहे हो। मैं कुल का सर्वनाश करूँगा कि तुम कुल का सर्वनाश करोगे, ये तो वक्त बताएगा। शिव बिरंची सुर मुनि समुदाय, चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूते हुई हम कुल बोरा, आयसु मति उर बिहर न तोरा। अंगद जी कहते हैं कि हे रावण, जिसके चरणों की वंदना ब्रह्मा शिव इंद्र किया करते हैं, उनका दास बन करके अगर मैं कुल को डुबा रहा हूं तो हे, और जिनके चरणों, जिनका ध्यान बड़े बड़े योगी मुनि जितेंद्रिय महात्मा किया करते हैं, फिर भी मैं उनका सेवक बन के अगर कुल को डुबा रहा हूं तो हे बताओ हे दशकंधर, अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट क्यों नहीं गया? ऐसे परमात्मा के विरुद्ध विचार करने वाले तुम्हारा हृदय फटा क्यों नहीं? तुम नहीं जानते क्या कि वो कौन है? समस्त संसार के बंदनी हैं वो, जिनके हम दास बन के बैठ। क्या हुआ फिर? सुनि कठोर बानी कपिकेरी, कहते दशानन नयन तरेरी। खल तब कठिन बचन सब सहऊ, नीति धर्म में जानत अहऊ। रावण कहता है, जब रावण को इस प्रकार से अंगद ने कहा कि तेरी छाती क्यों नहीं फट गई, तुमने राम के विरुद्ध में ऐसी बात कही, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अंगद के कठोर को वचन को वह सहन कर गया। और कहते हैं सुन कठोर बानी कबकेरी, उस अंगद की कठोर बाणी को सुन करके दशरथ रावण ने अपनी तिरछी नेत्र को तरेर कर, तरेर मतलब होता है गड़ा कर, नेत्र को दिखाकर, नेत्र तान कर, नैन को तरेरते हुए, नैन को दिखाते हुए, आंख काटते हुए कहा कि हे खल, तेरे वचन को मैं इसलिए सहन कर रहा हूँ क्योंकि नीति धर्म को मैं जानता हूँ। अच्छा, तब फिर पुनः कह दिया या अंगद कि कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत पर त्रिय चोरी। देख नयन दूत रखबारी, मूढ़ी मरऊँ धर्म व्रत धारी। बहुत सुंदर बात कहते हैं अंगद जी कि हे रावण, मैं सुनो, तुम्हारी धर्मशीलता मैं जानता हूँ, सुना भी हूँ, जानता भी हूँ। वह यह है कि तुमने पराई स्त्री को उसके पति के न रहते हुए आपने चोरी कर लिया है। पर त्रिय चोरी कृत सुना हूँ, तुमने पराई स्त्री का हरण किया है, मैंने इस बात को सुनी है। हे रावण,
फिर तुम बताओ कौन से धर्म की पालन करते हो? तुम्हारी धर्मशीलता क्या है? यही है क्या? और देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ न मरहूँ धर्म व्रतधारी। और दूत की रक्षा की बात तो आपने आंखों से देख ली, ऐसी धर्म की व्रत को धारण करने वाला तुम डूब कर पानी में मर क्यों नहीं जाता? ऐसा अंगद जी कहते हैं। और क्या कहा देखो, कान नाक बिनु भाग निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी, धर्मशीलता तब जग जागी, पाबा दरसु हमहु बड़ भागी। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि देखो, अपनी बहन के नाक और कान कटा देख करके तुमने धर्म विचार तो छोड़ ही दिया हैं, तो धर्म विचार ही तो क्षमा कर दिया था, तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो रावण ये धर्म व्रतधारी को का दर्शन कर रहा हूँ, मेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसे व्यंग में बातें अंगद ने कही। फिर गोस्वामी जी लिखते हैं कि जन जल पस जड़ जंतु कपि, सठ बिलोक मम बाहू, लोकपाल बिल बल विपुल ग्रसी, ग्रसन हेतु सब राहू। गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर व्यर्थ बक बक क्यों कर रहा? अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं लोकपालों को धारण करती हैं और लोकपाल रूपी विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रस करने के लिए ये राहु है। हमारी भुजाएं लोकपाल रूपी चंद्रमा को ग्रहण करने के लिए, ग्रस करने के लिए ये राहु के समान हैं। गोस्वामी जी पुनः लिखते हैं कि पुनि न बिसरे मम कर निकर, कमल ही पर करिवास, शोभते भयहु मराल शंभु सहित कैलाश। बोले मेरे कर कमल रूपी आकाश में वह कैलाश पर्वत के साथ में शिव जी इसी प्रकार आकाश में दीदीप्तमान हुए दिखाई दिए, मानो जैसे कोई सफ़ेद कमल पर भगवान विराजमान हो। इसमें कह रहा है, आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बस कर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुए थे। तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कैलाश को उठा लिया था? आपको बताया था एक बार कि सब जो है एक बार भगवान शिव के पास पहुँचे और कहा कि भगवान शिव आपका शिष्य है। कौन? कहीं बोले रावण। सब ने समझाया उसको, मानता किसी की नहीं, आप समझा दो। शिव जी ने कहा कि सब समझाए क्योंकि सब समझते ही नहीं, और मैं नहीं समझाता क्योंकि मैं समझता हूँ। हैं क्या? बोले देखो तो सही, जब वो मुझे मेरी तरफ देखता है तो हंसता है, बोलता है महादेव कहाँ देख रहे हो मेरी तरफ? बोले क्या? बोले आपके तो 5 ही सिर हैं, मेरे तो 10 हैं, आप तो मुझसे कम। कैसे से रावण जैसे होते हैं। उठा लिया कैलाश को, सर पे धारण कर लिया और कहने लगा कि शिव जी बड़े ऊंचे में पद पे पहुंच गए। कैसे? बोले मेरी वजह से। ऐसे रावण जैसे विचार वाले लोग। तो बोले क्या है? ऐसे व्यक्ति को जो अपने गुरु से ज़्यादा खुद को लगाता हो, ऐसे व्यक्ति को समझाना जरा कठिन ही है। तो क्या समझाऊं? तो कह रहा कि मैं अपने शिव जी को अपने बाजुओं पे कैलाश से उठा लिया था, तुमने मेरी बल की था नहीं पाई, जाने नहीं। तुम्हारे कटक माय सुनु अंगद, मोसन बिरह का बन शोधावद, तब प्रभु नारी बिरह बलहीना, अनुजता सु दुख दुखी मलिना। रावण कहता है अंगद, तुम्हारे कटक में कौन सा ऐसा बंदर है जो मुझसे मुकाबला कर ले? हाँ, कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो मुझसे भिड़ सके। और तेरा मालिक अपनी पत्नी के वियोग में अपने भाई सहित दुखी होकर बेचारा मरा जा रहा है, वो मुझसे
कभी भी युद्ध करने के काबिल नहीं होगा। और क्या, और कहता है कि तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमार भीरु अतिशो, जाबो बनते मंत्री अति बूढ़ा, सो की होय अब श्यामरारूढ़ा। रावण कहता है, हे अंगद, तेरे कटक में यानी तेरे सेना में कोई ऐसा नहीं है जो मुझसे टक्कर ले सके। राम लक्ष्मण तो अपने सीता और पत्नी के वियोग में मर रहे हैं, तू तो बच्चा ही ठहरा, और अंगद जो है तो बूढ़ा ही है। मेरा भाई विभीषण गया है, वो तो कायर है एक नंबर का, वो तो युद्ध कर नहीं सकता, और डरपोक है। जाओबंद जो है वो डरपोक है, बूढ़ा है, वह मुझसे क्या लड़ाई करेगा, अतः तुम लोग बिना मौत के मारे जाओगे, ऐसा रावण ने कहा। और शिल्प कला जानने वाले इंजीनियर लोग जो हैं तुम्हारे इसमें क्या बोलते हैं, रामादल में, सेना में, कौन इंजीनियर का नाम क्या है, नल और नील, वो इंजीनियर जो हैं वो मुझसे क्या करेंगे, वो तो सिर्फ अपनी इंजीनियरिंग में पढ़ाई करेंगे, कारीगरी करेंगे, पुल बनाएंगे, घर बनाएंगे, भवन बनाएंगे, वो मुझसे युद्ध नहीं कर सकते। युद्ध करने वाले को गदा युद्ध आना चाहिए, धनुष तलवार चलाना आना चाहिए, उनको तो आता ही नहीं। तो शिल्प कर्म जान नहीं नल नीला, है कप एक महाबलशीला, आबा प्रथम नगरु जहीं जारा, सुनते बचन कहा बाल कुमारा। रावण ने कहा कि सब तो हमारे मरे मराए हैं, एक ही उसमें बंदर है जो मुझसे टक्कर ले सकता है। कौन? बोले जो सर्वप्रथम लंका में आया था और लंका को जलाकर भाग गया था। ऐसी बात को सुनकर के जाऊबंत अंगद जी बोल उठे, सुना तो बचन कहा बाल कुमारा, बाली के पुत्र ने कहा, क्या कहा, सत्य बचन कहो निश्चर नाहा, साचों कीस की निपुरदाहा, रावण नगर अल्प कपि दहई, सुनि सस बचन सत्य को कहाई। कहते हैं कि अच्छा रावण तुम कह रहे हो, अंगद ने कहा रावण तुम कह रहे हो तब मैं जान रहा हूँ, क्या उस बंदर ने आपकी लंका जला दी थी? अच्छा, बात सच्ची नहीं मालूम पड़ती भाई, वो तो छोटा सा बंदर आपकी लंका जला देगा हैं? रावण जैसा दिग्विजयी योद्धा का नगर एक छोटा सा बानर ने जला दिया, ऐसा वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा? इसलिए अंगद जी कहते हैं मैं सत्य नहीं मानता कि आपका उस बंदर ने लंका को जलाया होगा, क्योंकि अंगद जी कौन है? बुद्धि, बल और गुण के निधान हैं। इसलिए ऐसे बोल रहे हैं ताकि रावण ये सोच कर ही सूख जाए कि छोटा सा बंदर जब इतना बड़ा काम कर सकता है तो बड़े बड़े बंदर। इसमें कह रहे हैं कि हे रावण, जिनको तुम बहुत बड़ा बंदर मानते हो वह तो सुग्रीव की सेना में चलने वाला हकारा है। हकारा मतलब समझते हैं, संदेश ले आने वाला, इधर उधर चपरासी जिसको बोलते हैं। ऑफिस में कोई चपरासी नहीं किया, इधर उधर काम फाइल होता रहता है। उसी में हनुमान जी कौन है? बोले वह बंदर जो सर्वप्रथम आया था वो तो सुग्रीव की सेना का एक हकारा है, संदेश ले जाने वाला, इधर उधर वो संदेश लेकर आया था। सचमुच क्या लंका जलाया? वह सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हकारा है, वह बहुत चलता है, वीर नहीं है, उसका तो हमने केवल खबर लेने के लिए आपके पास भेजा था। सत्य नगर कपूर जा रहे हूँ, बिनु प्रभु आय सुपाई, फिर न गया हूँ सुग्रीव पहीं, तेहीं भय रहा लुकाए। सत्य है उस बानर ने तुम्हारी लंका जला दी होगी, तभी तो अभी तक जो है सुग्रीव के पास नहीं पहुंचा डर के मारे, क्योंकि उसको संदेश खोज करने के लिए भेजा गया था, ना कि नगर जलाने के लिए, परंतु नगर जलाकर अपराध किया उसने, इसलिए सुग्रीव के सेना में अभी तक नहीं पहुंचा, डरता है इसलिए शायद, ऐसा
अंगद जी ने कहा, सत्य कहाही 10 कंठ तब मोहि न सुनु कछु कोह, को न हमारे कटक तो सन लड़त जो सोह। अंगद ने कहा, हे रावण, सत्य तुमने कहा, मेरे कटक में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो तुमसे युद्ध करके वह श्रेष्ठता को प्राप्त करेगा, अतः अगर आपसे युद्ध करेगा वह शोभाहीन होगा, उसकी हंसी हो जाएगी, इसलिए सच में आपसे लड़ने योग्य कोई नहीं है। अतः आप उस हमारे कटक में रहने वाले सेनाओं में जो योद्धा हैं उनसे लड़ने के लायक आप नहीं हो। प्रीति विरोध समान सन करिय नीति असियाही, जो मृगपति बद मेडु कहीं भल की कहीं कुताही। कहते हैं कि प्रीति और बैर, प्रेम और बैर जो है दोनों बराबरी वाले से होना चाहिए, छोटे बड़े से नहीं। बराबरी का हो तो प्रेम कर लो और बराबरी का हो तो युद्ध भी कर लो। अतः नीति ऐसी कहती है कि छोटे बड़े में नहीं काम चलता। सिंह आदि, सिंह कभी मेढक को शिकार करता नहीं, अतः शिकार करे तो उसकी उसमें बड़ाई नहीं है। इसलिए हे रावण, तू मेढक के समान और हमारे योद्धा सिंह के समान हैं। बक्र उक्ति धनु बचन सर हृदय दहेउ रिपुकीस, प्रीति उत्तर सड़स ने मनहु काढ़त भट 10 शीस। वक्रोक्ति धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु को हृदय को जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी साड़ियों से निकाल रहा है। यानी कि तब रावण हंसकर बोला कि हंसी बोले हूँ दमौली तब कपि कर बड़ गुण एक, जो प्रतिपाल हितासहित करई अनेक अने उपाय अनेक। कहते कपि बंदर जाति से ही बड़े ही गुणवान होते हैं। कैसे कि अपने स्वामी के खुश करने के लिए जाने कौन अपनी लाज और शर्म को छोड़ करके अभिनय करते हैं, नाचते हैं। जब वो नचाता है नाचते हैं, जब हंसाता है हंसते लग जाते हैं। तो ठीक, ये तो जन्मजात ही बानरों में ये गुण पाया जाता है। इसलिए तुम भी अपने स्वामी के बारे में बड़ाई कर रहे हो, क्योंकि वह मदारियों का खेल ही है ऐसा है। बानरों का तो काम ही ऐसा है कि अपने स्वामी की बड़ाई करना। इसलिए हे अंगद, तुम ही बड़ाई कर रहे हो। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जहाँ तहाँ नाचें परिहीं लाजा, नाच कूद कर लोग रिझाई, पतिहित करें धर्म निपुनाई। बंदरों को धन्य है, अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर सब नाच कूद किया करते हैं और लोग रिझा करते हैं, मालिक हित करते हैं। यही उनकी धर्म निपुणता है। अंगद स्वामी भक्ति तब जाति, प्रभु गुण असे ना कहसी यही भांति, मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटु रटनि करऊ नहीं काना। रावण ने कहा, हे अंगद, तेरी स्वाभाविक भक्ति, तेरी जाति स्वाभाविक भक्त है, और फिर भला तू अपने मालिक का गुण इस प्रकार से वर्णन क्यों नहीं करेगा। मैं गुणग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम जान समझदार हूँ। इसी से तेरी जली कटी बातों को सुन करके कान पर ध्यान नहीं देता। तू जितना बकबक करना है करते रहना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बातें बोलकर रावण भी चुप हो गया, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया। इसलिए आरती हो जाए, इसके बाद फिर प्रस्थान।